नमस्कार, मैं सुनीता छाबड़ा। क्या आपके ग्रहों के संयोजन आपको अमीर बना सकते हैं, रिच बना सकते हैं? आज हम इस वीडियो पे बात करेंगे। हम सब अपने आसपास देखें तो कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो दिन रात मेहनत करते हैं, एक कर देते हैं, लेकिन आर्थिक स्थिति या पैसों की जो स्थिति है वो वहीं की वहीं रहती है। हाँ, पैसे जो हैं उनके हाथ में रेत की तरह मुट्ठी से निकलते चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन जो पैसे जो है मानो उनकी तरफ चुंबक की तरह आते हैं और खींचे चले आते हैं, और वो सफलता की सीढ़ी एक के बाद एक चढ़ते ही चले जाते हैं। क्या यह सिर्फ इत्तेफाक है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ऐसा नहीं है। मैं जो कुछ भी इस वीडियो में बताऊंगी वो ज्योतिष शास्त्र के अनुसार ही बताऊंगी कि आपके ग्रहों की कहानी जो है, आपके जो सितारे हैं, आपके जो ग्रह हैं, जो आपके प्लैनेट्स हैं आपकी कुंडली में, उन्हीं का खेल है। या तो आप सफलता के रास्ते आपके लिए ग्रह जो हैं आसान बना देते हैं, या राह में बहुत सारी चुनौतियां देते हैं। इससे पहले कि हम इस जो ग्रहों की जो पूरी चमत्कारी दुनिया है, या जो कहें कि ग्रहों के बारे में जानने की कोशिश करें, तो चलिए पहले एक बात तो है जो ज्योतिष के अनुसार जो बेसिक चीज़ है, वो तो नियम जो है वो समझ लेते हैं। कुंडली में चाहे दुनिया की सबसे शक्तिशाली धन योग ही क्यों ना बना हो, अगर आप केवल हाथ पर हाथ धरे बैठे रहेंगे, यानी कुछ भी काम नहीं करेंगे, कुछ कर्म नहीं करेंगे, तो लक्ष्मी आपके दरवाजे पर आकर ही चली जाएगी। और अगर आप सही दिशा में काम करेंगे तो जीवन में उस कंडीशन में आपको मिलेगा। जिस प्रकार से अगर हम देखते हैं कि बीज जो होता है मिट्टी में होता है, तो उसे पानी, धूप, सही सब कुछ मिलता है, तभी वह पेड़ बन सकता है। तो याद रखिए कि आपकी कुंडली में जो आपका भाग्य है, वो जो ग्रह हैं वो आपको बताते हैं, परंतु भाग्य ज्योतिष लाइट की तरह है, आपका एक डायरेक्शन देता है, आपको एक दिशा देता है। परंतु उस नक्शे पर, उस ज्योतिष के जो एक मंजिल आपकी एक कुंडली में लिखी है, उस तक आप जो है अपने कर्मों पर से ही पहुंच पाते हैं। यानी सीढ़ियाँ जो है वो और अच्छे अच्छे बने योग भी धरे के धरे रह जाते हैं। और हम अपने कर्म द्वारा, अगर आप सोचते हैं कि भाई हमारी कुंडली में कोई किसी प्रकार का नहीं है योग, तो भी एक इस तरीके से समझिए कि ज्योतिष जो है, एक एस्ट्रोलॉजी जो है, एक गाइड की तरह आपको बता सकता है कि आप अपना रास्ता किस प्रकार से अच्छे से आगे भी जीवन में चल सकते हैं। तो ठीक उसी तरह उन योगों को जगाने के लिए सही कर्म भी कर सकते हैं, और सही दिशा में जब मेहनत करेंगे तो जो योग हैं वो कर्म से फलित हो जाते हैं। तो चलिए बस आज हम उन ज्योतिषी योगों के बारे में बात करते हैं जिनसे जीवन में धन और योग जो समृद्धि है वो आपके जीवन में आएगी। तो सबसे पहले अगर आप मुझसे पूछेंगे कि देखिए आपने तो ये सब योग बता दिए, परंतु हम कैसे जानें कि योग कैसे हैं? तो अगर आजकल एआई का ज़माना है, यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, चैट जीपीटी है, जेमिनाई है, तो कितनी सारी चीज़ें हैं, आप उनसे पूछ सकते हैं। जो जो मैंने योग बताऊंगी जिससे अपार धन योग बनता है, उस क्या आपकी कुंडली में है या नहीं। ठीक है, तो हम इसी से शुरू करते हैं। सबसे बड़ा महायोग होता है लक्ष्मी योग। माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद जो है, जैसा कि नाम से ही जाहिर है, यह योग जो है सीधे सीधे जो है आपको माँ का जैसे आशीर्वाद होता है। और कुंडली में कुछ ऐसे कोई ग्रह की, क्योंकि मैं ये इस वीडियो को बहुत टेक्निकल नहीं बनाना चाहती। वैसे तो देखिए अगर कुंडली में देखा जाए तो सेकंड हाउस, 11th हाउस, 5th हाउस, 8th हाउस, और बहुत सारे ऐसे इन ग्रहों के कॉम्बिनेशन होते हैं। जैसे भाग्य का घर अच्छा होना चाहिए, 9th हाउस होना चाहिए, परंतु हम उन योगों को टेक्निकल इस कुंडली में की तरह नहीं बनाएंगे, क्योंकि मैं ये मान चाहती हूँ कि सब व्यक्ति, सब लोग जो हैं अपनी जो जिनको एस्ट्रोलॉजी आती है वो तो वैसे भी देख सकते हैं, परंतु जिनको नहीं आती है तो वो भी बात समझकर किसी आसान तरीके से ये समझ लें और अपने आप को स्वयं को प्रेरित कर सकें। तो जो माँ जो ये लक्ष्मी का जो योग बनता है, ये सीधे सीधे धन की देवी लक्ष्मी जी से ही जुड़ा है, और उनकी कृपा से आप जो है बहुत धन जीवन में कमाते हैं। और इसका सबसे मतलब शक्तिशाली एग्जाम्पल मैं दूं तो वो है बिल गेट्स का, जो मतलब पूरे विश्व के सबसे धनी, वन ऑफ द रिचेस्ट मैन में माने जाते हैं। और बिल गेट्स की कुंडली में ये जो लक्ष्मी योग है,
दूसरा महायोग है गज केसरी योग। ज्ञान और जो सम्मान है, यानी जो आपको इज्जत मिलती है, ये समाज में जो है बहुत सा धन होने पर भी नहीं मिलती। तो ये जो गज केसरी है, गज का अर्थ और केसरी का अर्थ हुआ, गज हुआ हाथी और केसरी हुआ लायन, टाइगर, जो भी आप समझे। तो गज केसरी मतलब आप इतने शक्तिशाली हैं, ये जुपिटर और मून के कॉम्बिनेशन से बनता है कि आप जो है जीवन में ना केवल धन कमाएंगे बल्कि बहुत सी इज्जत भी बनाएंगे। बहुत से फिल्म स्टार्स हैं, बहुत सारे नेताज हैं जिनकी कुंडली में ये गज केसरी योग है। और कुछ ऐसे अब योगों के बारे में भी बात करते हैं, जैसे चंद्र मंगल योग होता है जो मून और मार्स से बनता है। इसमें मून जो होता है और मार्स जो होता है, मंगल का योगदान इस तरह से होता है कि साहस और कर्म से। मैंने कहा था कि ज्योतिष जो है कर्म प्रधान है, और इसमें सबसे अच्छा जो महालक्ष्मी का योग बनता है वो मंगल और चंद्रमा से बनता है। और इसका एग्जाम्पल अगर मैं दूं तो धीरू भाई अंबानी हैं, जिन्होंने कुंडली में कुछ ऐसे शक्तिशाली योग इसके साथ बने हुए हैं मंगल और चंद्रमा के, जिससे कि उन्होंने एक बहुत ही साधारण शुरुआत से जो है इतना बड़े बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर दिया। तो आप सोच सकते हैं कि ये योग बहुत ही मतलब बहुत ही पावरफुल है। इसके बाद हम बात करते हैं बुध और शुक्र का जो योग बनाते हैं। बुध और शुक्र, मरकुरी और वीनस से जो बनता है वो धन और वैभव का योग बनता है, और एक बहुत शुभ योग होता है। और इसी के साथ एक और योग, पांचवा योग बताती हूँ। 5 ऐसे योग हैं जिनके बारे में मैंने आपको बताना चाहती थी, और वो जो नेक्स्ट 5वां योग है वो है शनि और राहु से। अगर आप शनि और राहु का नाम सुनते ही आपको लगेगा अरे ये कौन सा योग बन गया, ये तो शनि और राहु तो दोनों ही बहुत ख़राब हैं। कभी कभी जो खराब प्लैनेट्स भी होते हैं, शनि जो है उसको हमें खराब नहीं कहना चाहिए। कोई भी ग्रह जो होते हैं खराब नहीं होते, यानी वो ब्रह्मांड में भगवान के द्वारा बनाए गए ग्रह होते हैं, और इन्हीं ग्रहों से की ही आपस में जो एनर्जी जब मिक्स होती है, कंबाइन होती है, तो कुछ योग बनते हैं। योग इसी का ही नाम है कि जब प्लैनेट्स जो हैं, अपने ग्रह जो हैं, आपस में एक प्रकार का बैलेंस बनाते हैं और आपको योग देते हैं। धन योग बनता है, और भी बहुत सारे योग बनते हैं जिनके बारे में आने वाले वीडियोस में बात करेंगे। शनि और राहु का नाम सुनने से अक्सर लोग जो हैं बहुत डर जाते हैं, परंतु लेकिन यकीन मानिए पैसा कमाने के लिए ये दोनों ग्रह बहुत ज़्यादा ज़रूरी भी होते हैं। शनि और राहु मिलकर जो है जनरेशनल वेल्थ क्रिएट करते हैं, और जनरेशन वेल्थ का मतलब ये होता है जो पीढ़ी दर पीढ़ी जो है आप इतना धन कमाएं कि एक पीढ़ी से दूसरी और दूसरी से तीसरी पीढ़ी तक धन जा सके। और राहु जो होता है बहुत सडन, यानी अचानक पैसा देता है। अक्सर राहु जब जो कई इस प्रकार जो शनि और राहु से बना योग जो होता है ना, इसमें कई और भी घर इन्वॉल्व होते हैं, जैसे अष्टम घर होता है। और ये बड़े बड़े जो स्टॉक मार्केट के खिलाड़ी होते हैं, यानी अगर जो स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं, उनकी कुंडली में ये बहुत मजबूत योग पाया गया। हालांकि जो राहु का जो धन की जितनी जल्दी वो धन देता है, उतनी जल्दी वो धन जो है उतनी तेज़ी से जा भी सकता है, यानी पैसा बहुत तेज़ी से आता है, व्यक्ति सीढ़ियाँ चढ़ता चला जाता है। लेकिन इसलिए जिनकी कुंडली में शनि और राहु से धन योग बनता है और 8th हाउस भी इन्वॉल्व होता है, तो उन्हें बहुत सावधानी से पैसा कमाना भी चाहिए और बहुत सावधानी से उसको संभाल कर रखना चाहिए। आपने जीवन में कई बार देखा होगा कि कुछ लोगों के जीवन में कभी कभी अचानक बहुत धन आता है, बहुत ऑर्डिनरी फैमिली से, बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली से होते हैं, बिलोंग करते हैं, और जब वो धन आता है वो पैसे को संभाल नहीं पाते, यानी कि पैसा जो है उनके हाथ से चला जाता है। ये एक इस प्रकार का शनि और राहु से बना योग होता है जो सडन वेल्थ देता है और सडन ले भी जाता है। क्योंकि जब अगर आपके जीवन में, क्योंकि हम ये कुंडली में ये बना रहे हैं वीडियो, तो मैं ये मानती हूँ कि अगर हम जीवन में प्रयास करें, कर्म करें उसी दिशा में, तो हम कुंडली से अपने सोए हुए जो ग्रह हैं उनको जागृत भी कर सकते हैं। और इस पर हम आने वाले वीडियोस में बात भी करेंगे किस तरह कर सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में ये बताना चाहती हूँ कि ये अगर इस प्रकार के योग आपकी कुंडली में है तो बहुत ही सावधानी से, स्पेशली अगर जो
सैटर्न और यानी शनि और राहु से बना योग है आपकी कुंडली में, तो आप बहुत ध्यान से रखिए। लक्ष्मी को बहुत दुआएं मांगकर पैसा इकट्ठा होता है, पैसा आता है। और बहुत कहते हैं कि बहुत ज्योतिष में इसमें का माना जाता है कि कर्म से जब पैसा आता है तो कर्म से उसे संभालना भी चाहिए और कुछ प्रतिशत जो है संसार को वापस देना चाहिए, यानी कि उसको रिसाइकल करना चाहिए, अपने किसी मानव हित के कुछ कार्यों में लगाना चाहिए। तभी ये जो पैसा धन संपत्ति है आपके पास रहेगी। और जब आती है तो अपनी बुद्धि को बहुत संभाल के रखिए, अपनी बुद्धि पर पैसे का प्रभाव आने मत दीजिए, वरना ये पैसा बुद्धि को भ्रष्ट कर देता है और व्यक्ति जो है इंसान को इंसान नहीं समझता। और यही शनि राहु और पैसा करता है, और फिर उसके बाद ये पैसा आपके हाथ से चला जाता है। तो इसलिए जो पैसा या लक्ष्मी जब आपके पास आती है तो बहुत ध्यान से संभालनी पड़ती है। और अगर सोए हुए ग्रह हैं तो उसके बारे में भी मैंने कहा, तो आने वाले वीडियोस में आपको उसके कैसे करना चाहिए, कौन से एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ हैं, क्या उपाय हैं, उनके बारे में बात करें। तो इस वीडियो में सबसे बड़ा निष्कर्ष क्या निकलता है, सो व्हाट्स द टेक अवे अगर मैं कहूँ तो, अगर असफलता आपके जो इरादे हैं, आपके जो फैसले हैं, उनको आप कर्म द्वारा जो हैं उनको बदल सकते हैं। अपनी कुंडली को अपनी ताकत समझिए, एस्ट्रोलॉजी को अपनी ताकत समझिए, ज्योतिष की से अपनी जो कमज़ोरियां हैं, वीकनेसेस है, उसे अपना तरह से पहचानिए और अपने जीवन को ज्योतिष के माध्यम से बेहतर बनाने की कोशिश कीजिए। यही इस वीडियो का है। और आने वाली कुछ सीरीज़ ऐसे मैं बनाऊंगी जिसमें हम बहुत डिटेल में इस बारे में बात करेंगे, कि एक पूरी कंप्लीट सीरीज़ बनाऊंगी जिसमें एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज़ होंगी जो एक के बाद बहुत तरह की हैं, और किस प्रकार से हम जो चीज़ ग्रहों को अपनी फेवर में कर सकते हैं, क्या रिचुअल्स हैं, इस पर भी आने वाले वीडियोज़ में बात करेंगे।